नमस्कार, मैं हूं नंद किशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी का एग्जीक्यूटिव एडिटर। आज आपके सामने एक नया विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। विषय का नाम है दिल्ली महानगर निगम चुनाव में भाजपा को लगा झटका, जोर का झटका धीरे से। इसी विषय पर मैं आपको चंद बातें कहूँगा। दिल्ली नगर निगम जो है भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा नगर निगम है। समझिए कि वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसको 1998 में बीजेपी जब शासन में थी केंद्र में, इसको 3 भागों में वो लोग बांट दिए थे। एक ईस्ट दिल्ली, एक साउथ दिल्ली, एक वेस्ट दिल्ली। ये ऐसा करके महानगर निगम को उन्होंने 3 भागों में बांटा। सारे भारत में जितने भी महानगर हैं, जैसे उड़ीसा में भी है कटक, भुवनेश्वर, बरहमपुर, संबलपुर, राउरकेला, 5 जगह महानगर निगम हैं। वैसे सारा भारतवर्ष में सैकड़ों महानगर निगम हैं। उसमें सबसे बड़ा महानगर निगम जो सबसे ज़्यादा बजट का है वह है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उसी तरह हैदराबाद, कोची, तमिलनाडु में चेन्नई, मैंगलोर, सब जगह करीब सैकड़ों की संख्या में हमारे भारतवर्ष में महानगर निगम सब हैं बड़े बड़े शहरों में। लेकिन अकेला दिल्ली ही एक ऐसा शहर है जिसको 3 भागों में इसके नगर निगम को बांटा गया है। वो भी भाजपा जब बांटी थी केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। जैसा कि कांग्रेस पार्टी उस समय कांग्रेस और भाजपा में दोनों में टक्कर हुआ करती थी, तो इस तरह इस डिजाइन से 1998 में जब एनडीए शासन में आए और भाजपा के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बने थे उप प्रधानमंत्री, उसी समय भाजपा ने दिल्ली में 3 भागों में महानगर निगम को बांट दिया। वो 3 भागों में भी इसी तरह से बांटे थे जैसा कि भाजपा को उन तीनों जगह मेजोरिटी मिले। और वास्तव में हिसाब से मानना पड़ेगा कि ये लोग बांटे एवं उसके पश्चात तुरंत जो चुनाव हुए उसमें तीनों जगह ही भाजपा को मेजोरिटी भी मिली महानगर निगमों में, और तीनों ही जगह कांग्रेस को उस समय विपक्ष में बैठना पड़ा। हम लोग अगर देखें तो शुरू से ही जब से देश आज़ाद हुआ तब से दिल्ली में 2 ही पार्टी का मुख्यतः शासन रहा। एक थी कांग्रेस, दूसरा भाजपा। जो उस जमाने में 1980 के पहले भाजपा हुआ करती थी जनसंघ। 1970 तक, 1950 से लेकर 1977 तक भाजपा का नामो निशान नहीं था। उस भाजपा के लोगों का उस समय राजनीतिक संगठन था भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ 1950 से लेकर 1977 तक दिल्ली में कभी म्यूनिसिपल चुनाव में वो लोग आगे जीत के, कभी कांग्रेस वाले आगे जीत के। एक बार एक टर्म कांग्रेस वाले आते थे, एक टर्म भारतीय जनसंघ वाले आते थे। इसी तरह जैसे महानगर निगमों में भी एक टर्म इन लोगों का होता था, उसी तरह दिल्ली से जो 5 प्रतिनिधि पहले थे, अभी 7 प्रतिनिधि हैं लोकसभा में। उस समय जब आया स्वतंत्र से, तो मैंने पूरा इसको स्वतंत्र का 67 से मैं देख रहा हूँ। कभी भाजपा के उस जमाने में 5 लोकसभा एमपी हुआ करते थे, जो अभी 7 हैं। तो कभी भाजपा पा गई 5 सीट, तो कभी कांग्रेस पा गई 5 सीट, तो कभी भाजपा पाई 7 सीट, तो फिर कभी पा गई कांग्रेस 7 सीट। इस तरह अदला बदली करके ये लोग लोकसभा में भी आते थे पूरी मेजोरिटी लेके दिल्ली से, और उसी तरह अदला बदली करके ये लोग म्यूनिसिपल चुनाव में भी आते थे। और म्यूनिसिपल चुनाव का खासतौर पर 1998 के बाद से भाजपा जब से इसका रिकंस्ट्रक्शन किए हैं, तब से कांग्रेस वहाँ पर वो पावर में, सत्ता में नहीं आ पाई। पहली बार लेकिन भाजपा को जोर से झटका दिया है आम आदमी पार्टी ने। 5 जगह उपचुनाव हुए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। 5 जगह एक भी जगह भाजपा जीत नहीं सकी। 4 जगह आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से भाजपा के उम्मीदवारों को हराया, और एक जगह कांग्रेस ने भी अपना खाता खोला। अर्थात 5 जगह भाजपा का सफाया हो गया। भाजपा कहीं भी 5 में से एक जगह भी भाजपा जीत नहीं पाई। अब मैं आ रहा हूं कि इसका महत्व क्या है। इसके राजनीतिक महत्व बहुत दूरगामी भी हो सकते हैं। अगले साल दिल्ली में महानगर निगम के साधारण चुनाव है। अभी तो 5 सीट का हुआ था उपचुनाव में 5 सीट भाजपा हार गई। अगले साल साधारण चुनाव होंगे तीनों महानगर निगमों में। उस समय भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा की भी करीब करीब ऐसे ही हालत होगी। ये बात तो नहीं है कि 5 सीट जैसे अभी हार गई भाजपा दिल्ली में, 5 उस समय भी जितनी भी सीटें होगी सब में ये हार जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
लगता है ऐसे जैसा अगर इसको हम लोग सेमीफाइनल माने, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित विशारद लोगों का विचार है कि इसको हम लोग सेमीफाइनल मान सकते हैं दिल्ली की राजनीति में। दिल्ली की राजनीति में अगर ये सेमीफाइनल माने तो आम आदमी पार्टी तीनों महानगर निगमों में सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है और तीनों ही जगह भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी होगी और कांग्रेस तीनों ही जगह तीसरे नंबर की पार्टी होगी। ऐसा राजनीतिक पंडितों का आकलन है, मेरा भी आकलन उन्हीं के साथ में मेल खाता है। अब मैं आपको नगर निगमों की दूसरी भी बात बता रहा हूँ। जैसे वाजपेयी जी और आडवाणी जी के ज़माने में कलकत्ता में महानगर निगम की सीट 140। एक समय ऐसा हुआ था कि वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने बहुत भरसक प्रयास किया था कलकत्ता महानगर निगम के चुनाव में लोगों को उतारे थे अपने भाजपा की तरफ से, बहुत भरसक प्रयास किए थे। कई कई दिन तक कलकत्ता में बड़ा बाजार में विशेषकर आडवाणी जी वाजपेयी जी बहुत घूम घूम के भी प्रचार किए थे। यहाँ तक भी मुझे याद है उस समय के माने मीडिया के हेडलाइंस हुआ करते थे उस जमाने में। वाजपेयी जी बोले, एक बार सत्यनारायण पार्क बड़ा बाजार में वाजपेयी जी की सभा थी भाजपा की कलकत्ता महानगर निगम के चुनाव में। उस समय वो बोले, हमें शासन नहीं चाहिए, हमें गद्दी नहीं चाहिए, हमें तो आप सिर्फ कलकत्ता वासियों से निवेदन है हमारे हाथ में झाड़ू पकड़ा दीजिए, हम तो साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ कोई प्रशासन शासन करने के लिए नहीं आए। और उनकी अपील का असर भी हुआ और 140 में से 2 सीट भाजपा को उस साल मिली। 69 सीट वामफ्रंट की थी, 69 सीट कांग्रेस की थी। अब कौन बनाएगा वहाँ पर? 140 में 69 सीट दोनों को मिल गई, 2 सीट भाजपा के हाथ में थी। अब भाजपा वाले जिसको समर्थन करेंगे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनकी सत्ता होगी। तो दोनों के दोनों, अब कांग्रेस और बीजेपी का तो आप लोग सब जानते हैं 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है। इन दोनों में मतलब गठबंधन या सहयोग या दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती। तो वामफ्रंट वाले उस समय के वामफ्रंट में थे, चेयरमैन थे विमान बोस, उन्होंने एक बयान जारी किया और ज्योति बसु जी ने भी एक बयान जारी किया करके वो लोग बोले, आज वाजपेयी और आडवाणी दोनों भद्र लोग हैं, उनके जैसे बंगला में होते भद्र लोग, दोनों भद्र आदमी है और दोनों से हम लोग उम्मीद ये रखते हैं कि ये दोनों हम कांग्रेस को तो कभी समर्थन करेंगे नहीं। ठीक है, हमारे वैचारिक सिद्धांत उनसे अलग हैं, वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन कांग्रेस से हम लोग बेहतर हैं, ऐसी उम्मीद हम लोग रखते हैं कि ये बीजेपी हमें सपोर्ट करेगी। और अंततः उस समय वामफ्रंट का ही मेयर कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुना गया। और अभी हैदराबाद में रिसेंटली एक इलेक्शन हुआ था जिसमें भी करीब 150 सीट वहां पर है। उसमें ओसुद्दीन अवैसी की दल 1 नंबर में आई, टीआरएस आई, 2 नंबर में बीजेपी आई और ओसुद्दीन अवैसी की भी सीट करीब करीब बराबर थी। तो वहां पर तो योगी आदित्यनाथ भी गए थे, अमित शाह भी गए थे चुनाव प्रचार करने। वो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी लोग सब, अभी 2 महीने पहले ही चुनाव हुआ था हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, वो बड़े बड़े सब भाजपा के दिग्गज महारथी रथी सभी कोई वहां पर गए थे चुनाव प्रचार करने। जब आप लोग सारे भारतवर्ष में घूमते हैं, अभी गुजरात में भी पंचायत चुनाव में इनका काफ़ी सफलता मिली है, महानगर निगमों में भी इनको काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और आपके नाक के नीचे है। और दिल्ली में सारे भारतवर्ष में की राजधानी होने के नाते वहाँ पर सारे विदेशों का भी दूतावास वहाँ पर है और वहाँ की राजनीति का प्रभाव चारों तरफ भारतवर्ष में पड़ता है। तो आज नहीं तो कल एक चुनौती पेश करेगी, ऐसा मेरे को लगता है। विपक्षी लोग दिल्ली से ही उसके शुभारंभ हो रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू।